नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2000 रुपए बढ़ा सकती है सरकार, मिल सकते हैं 8000 रुपए। आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों किसानों पर अपना फोकस बनाए हुए है। किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार 100 दिन का एजेंडा लेकर चल रही है। तीसरी बार केंद्र में आई मोदी सरकार खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के बाद किसानों को एक और खुशखबरी दे सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार पूर्ण बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा सकती है। अभी इस तरह किसान सम्मान निधि किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है, जिससे अब 8000 रुपये किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 8000 रुपये देने का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के सभी किसानों को इस योजना के तहत 8000 रुपये देने पर विचार कर सकती है, जिसकी घोषणा पूर्ण बजट 2024 में किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में 2000 रुपये बढ़ाती है तो सरकार पर करीब 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का बोझ आता है। हालांकि कुछ राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ा दिया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही। यदि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाने का फैसला लेती है, राज्यों को पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता है। वही कुछ राज्यों में किसानों को नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को इस बढ़ी हुई सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में किसानों को हर साल मिलते हैं 12,000 रुपये। मध्य प्रदेश में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये और इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है। इस तरह यहाँ के किसानों को प्रति वर्ष दोनों योजनाओं से कुल 12,000 रुपये मिलते हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो इस किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी पीएम किसान योजना की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। इस तरह यहाँ के किसानों को भी दोनों योजनाओं से 12,000 रुपये मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 20 रुपये घटेंगे दाम। आपको बता दें आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपये लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। यानी दिल्ली के हिसाब से इनकी कीमत 75 रुपये लीटर आ जाएगी। 22 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग की। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है। राज्यों को साथ आकर इसकी दरें तय करनी। अभी आप दिल्ली में 94 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें 35 रुपये टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार की जेब में जाता है। यानी आपको 59 रुपये का ही पेट्रोल मिला। इससे आम लोगों की जेब खाली होती है, वही सरकार का खजाना तेजी से भरता है। 28% जीएसटी पर भी राहत। अगर सरकार पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आती है तो इनकी कीमतों में 20 रुपये लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगभग एक जैसे हो जाएंगे। जैसे भी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये लीटर है और डीजल 87 रुपये लीटर है। वही मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 106 रुपये लीटर है तो डीजल 91 रुपये लीटर है। पेट्रोल डीजल जीएसटी दायरे में आने के बाद ऐसा नहीं होगा, सभी जगह लगभग एक जैसे दाम रहेंगे। हालांकि इससे सरकार के टैक्स से होने वाली कमाई घट सकती है। अभी जीएसटी में टैक्स की सबसे ऊंची दर 28% की है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर 28% जीएसटी भी लगाते हैं तो भी इससे आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। 3 दिन में मध्य प्रदेश के 32 जिलों में पहुंचा मानसून। 5 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। कल से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। आपको बता दें मानसून 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में 32 जिलों में पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिन में ये पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। सबसे आखिरी में ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचेगा। इस बार सामान्य से 106% तक बारिश होने का अनुमान है। 25-26 जून को स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पूरा प्रदेश मानसूनी बौछारें से भीग जाएगा। मौसम विभाग ने रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 26 जिलों में मानसून की एंट्री की घोषणा कर दी है। इनमें अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सिंधी और सिंगरौली शामिल है। इससे पहले मानसून 6 जिले सिवनी, पंडुड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में प्रवेश कर चुका है। इस तरह कुल 32 जिलों में मानसून आ चुका है। कल कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री करेंगे अपने अपने विभागों की समीक्षा। आपको बता दें डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 25 जून को होगी। बैठक के बाद मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा करेंगे। वे अपने विभाग की वित्तीय स्थिति की अधिकारियों से जानकारी लेंगे और आवश्यक बजट की मांग को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश देंगे। इसमें केंद्र सरकार से बजट की मांग के लेकर भी चर्चा होगी। वही सरकार व वित्तीय भार बढ़ाने वाली अनुपयोगी योजनाओं बंद या पूर्व की तरह संचालित करने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बाद में मंत्री इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रता अनुसार मिल सके, इसके लिए कार्य योजना बनाकर जमीनी स्तर पर इसका सफल क्रियान्वयन हो। कोई भी हितग्राही जनहितैषी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना के क्रियान्वयन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 5 माह में कराएगा 8 प्रतियोगी परीक्षाएं। आपको बता दें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल, गायन व वादन विषयों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। अगस्त में चयन परीक्षा होगी। इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो शिक्षा पात्रता परीक्षा में चयनित हुए हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जुलाई से नवंबर तक 8 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। इनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, समूह 3 उप यांत्रिक एवं अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर सहित समूह 2 उप समूह 4 सहायक सम परीक्षक सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 1 रुपये में मिलेगी बस की सुविधा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के कैंपस डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा 40 लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 1 जुलाई से 1 रुपये किराए में बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया कि ये सुविधा केवल पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के स्टूडेंट को ही दी जाएगी। प्रदेश भर के 55 एक्सीलेंस कॉलेजों के लिए 22 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लेकर चर्चा की थी। एमपी में घटेगी 1250 रुपए वाली लड़ली बहनाएं, दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट। आपको बता दें, एमपी की लड़ली बहना योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी को पिछले साल विधानसभा चुनाव और इस साल लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दिलाने वाली ये योजना अक्सर कांग्रेसियों के निशाने पर रहती है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमपी का पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह का कहना है, चुनाव खत्म हो चुके हैं और लड़ली बहनों की संख्या में कमी आएगी। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की आशंका हमेशा की तरह गलत साबित होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लड़ली बहना योजना के संबंध में एक ट्वीट किया। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, इस योजना 1250 रुपए मिलने वाली लड़ली बहनाओं की संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी। भाजपा अब केंद्र और राज्य में सत्ता में आ गई है। अगले 4-5 साल कोई चुनाव नहीं है। गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को लूटना शुरू है और धीरे धीरे लड़ली बहना को 1250 रुपए मिलने वालों की संख्या में भी कमी आएगी। इसकी शुरुआत बिजली के बिलों में मिलने वाली सब्सिडी समाप्त हो रही है। भाजपा राज्य में गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। चुनाव खत्म, महंगाई बढ़ी, हमारी बहनों को समझ में आना चाहिए। लड़ली बहना योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? हाल में ही लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद योजना में छूट गए लोगों के नाम जुड़े जाएंगे। बहनों के बैंक खातों में हर महीने 10 तारीख को राशि जमा की जाएगी। अगर छुट्टी या किसी अन्य कारण से संभव नहीं हो पाता है तो राशि पहले जमा कर दी जाएगी। सरकार ने ऐलान किया था कि ये रकम धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी जाएगी। इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री लड़ली बहना योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में 9455 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। हाल में ही 13वीं किस्त के 1250 रुपए 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों के खातों में भेजे गए हैं और अब अगली किस्त जुलाई में जारी की जाएगी। चूंकि नियम के अनुसार हर महीने 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खातों में 1250 रुपए आएंगे। झारखंड की महिलाओं को सौगात घर बैठे हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। सरकार ने शुरू की ये योजना। आपको बता दें, झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए 1000 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चंपई सोरेन सरकार राज्य की 25 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत इसका फायदा देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में जल्द कैंप का आयोजन कर आवेदन लिए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी वर्ग की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को सुविधा मिलेगी। राज्य में पहले 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा मिलती थी। जनवरी में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को पेंशन प्रदान करने की मंजूरी